जब मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करके विदाई करने के लिए जा रहा था, उसमें आकाश मार्ग से एक आकाशवाणी हुई थी, अस्यास्त्वामाष्टमो गर्भो हंतायम बहस्य बुधा। अरे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है, इसका अष्टम बालक तेरा काल होगा। वसुदेव देवकी दोनों को जेल में डाल दिया मैंने, प्रथम बालक को भी मार दिया। 2, 3, 4, 5, 6 हतेसु षष्ठ बालेसु देवक्याम अग्रशनी नाम 6 बालकों को मार दिया। 7वां गर्भ गिर गया, 8वीं गर्भ में कन्या हुई और उस कन्या को मैं मारना चाहा, पैर पकड़ करके पत्थर पर जैसे गिराना चाहा, मेरे हाथ से छूट करके आकाश मार्ग की ओर चली गई। लंबी लंबी जीभ लफलफा रही थी, कह रही थी, रे दुष्ट कंस, तो मुझको क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा ही हो गया। और वही देवी जाकर के विंध्याचल नाम के पर्वत पर निवास करने लगी, जिनको हम लोग विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। ये मां विंध्यवासिनी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। कंस ने कहा, वो कन्या ने कहा कि तुम्हारे मारने वाला तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया, और आज ही दूसरा ही दिन हुआ कि बाबानंद हमको बधाई देने को आ गए। कोई और नहीं, हमको लगता मेरे काल ये गोकुल गांव में ही है। आज आकर के इन्होंने एक मीटिंग करी, आपातकालीन बैठक ली, सभी दैत्यन को बुलवाया। अरिष्ट, कूट, सल, तोसल, केसी, ब्रह्मासुर, अघासुर, बकासुर, कागासुर, तृणावर्त, पूतना इत्यादि सब आए। तो जाओ, सबसे हाथ जोड़ करके कहा, देखो भैया, हमको लगता है मेरे काल कहीं और नहीं, गोकुल गांव में ही बाबानंद के जो दोनों छोरा हैं वही मेरे काल हैं। इनको मारने के लिए कौन जाएगा, इनका वध करने का काम कौन करेगा। दैत्य खड़े होना चाहते, पर याद आती गोकुल गांव के ग्वारियों की। अगर कहीं जाएंगे तो गोकुल के ग्वारिया जो है ना, लाठी मार मार करके मेरा सिर फोड़ देंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। कहते हैं कंस की एक बहन है जिनका नाम है पूतना, और पूतना जो है ना, कंस की खास बहन नहीं है। एक पूतक नाम का वन था ना, वहां पर रहा करती थी। कंस एक दिन पहुंचे जंगल में, पूतना ने खबर भिजवाई, मेरे राज को छोड़ के चले जाओ अन्यत्र। कंस नहीं गया, आक्रमण कर दिया और एक मुष्टिका का प्रहार किया। रक्त का वमन करता हुआ नीचे गिर पड़ा। अपनी लात का प्रहार करके जीभ को निकालना चाहती थी, तब तक कंस ने इनके चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। आज से तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, और भाई मान करके अपने प्राणों की भीख मांगता हूं, मुझे प्राणदान दे दो। पूतना ने कहा, जब तूने मुझे बहन मान करके और भीख मांगी है तो दुष्ट, जा, मैं तुझे आज प्राणदान देती हूं, पर तू मेरे राज को छोड़ के चला जा। कंस ने कहा, बहन बिल्कुल चला जाऊंगा, लेकिन कहीं तू मेरी बहन है और स्वीकार किया है कि मैं तेरा भाई हूं, तो मेरी बहन है, तो एक मेरा निवेदन तुम स्वीकार करो। पूतना ने कहा, क्या चाहती हो। बोले, चाहता ये हूं। बोले, क्या। आज से तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरे राज्य में रहो, मैं तुमको बहन मान करके अपने राज्य में रखूंगा। उस समय से वो पूतना आई और आकर के महाराज कंस के पास रहने लगी। कोई खड़ा नहीं हुआ, वो पूतना खड़ी हो गई। भैया, ये काम मैं करूंगी, तुम मेरे बल को अच्छे से जानते हो। जब मैंने तुम्हारे ऊपर बल का प्रयोग किया था तो तुम भी नीचे गिर गए। कंस ने कहा, हां बहन, खूब जानता हूं, ये काम मैं करूंगी। कंस ने कहा, ये बड़े बड़े दैत्य नहीं कर सकते, पर आप कैसे कर लोगी। पूतना ने कहा, मैं नारी हूं, मैं अबला हूं। संसार में कोई काम ऐसा नहीं है जो दुनिया वाले करें चाहे ना करें, एक अबला ना कर सके। काह न अबला कर सके, काह न समुद्र समान, काह न पावक जार सक, काल काह नहीं खाए। अबला क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, पर कुछ काम है नहीं कर सकती। पुत्र न अबला कर सके,
नाम न पावक जारुषक। अबला क्या नहीं कर सकती? बोले पुत्र अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। पुत्र न अविला कर सके, यश न समुद्र समाय, नाम न पावक जारुषक, सुधर्म काल नहीं खाए। अग्नि सबको जला सकती पर नाम को नहीं जला सकती है। समुद्र में सब समा सकता है पर यश कभी समुद्र में नहीं समा सकता है। काल सबको खा सकता है पर धर्म को कभी काल नहीं खाता। कभी धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक है बहन, आप कर सकती हो इस काम को, मुझे विश्वास